नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल BWIC में। और सभी का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पूर्व के वीडियो में बताया था कि 3000 पद वर्ग 1 में और 5000 पद वर्ग 2 में बढ़ने जा रहे हैं और इसके संबंध में बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और आप ये पेपर की कटिंग के माध्यम से भी इसको देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, लगातार जो है धरना प्रदर्शन किया जाता रहा था, 3-4 साल से पदवृद्धि की मांग की जाती रही थी और उसके अब सकारात्मक परिणाम सामने आ गए हैं। रंजीत गौर और उनकी टीम का बहुत ही सराहनीय ये प्रयास रहा है। साथ में हमारे सभी अभ्यर्थी उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और MLA सांसदों सभी को ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को अवगत कराया गया कि किस प्रकार से पद रिक्त हैं और कुछ विषय तो ऐसे हैं जिनमें कि नाम मात्र के पद निकाले हैं, क्योंकि भर्ती जो है 10 से 11 साल के बाद में हो रही है। उसके बाद भी यदि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार ना मिले तो अत्यंत ही दुख की बात है। तो दोस्तों, आइए इसके संबंध में और भी जानकारी है कि किस प्रकार से पत्रों को लिखा गया, बजट में किस प्रकार से प्रस्ताव पारित करने की बात कही गई है, पदों की कुल संख्या क्या है, साथ में ही वर्ग 3 का जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्जाम चल रहा है तो उसमें पदों की संख्या क्या रहने वाली है, पूरी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास वेटिंग कैंडिडेट्स को DPI की उप संचालक ने दिया आश्वासन। हाई स्कूल मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बढ़ेंगे 8000 पद और जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, इस हेडिंग के साथ में आइए चलते हैं थोड़ा और इसके इंटीरियर में। देखिए दोस्तों, इसमें है कि स्कूल शिक्षा विभाग 8000 और उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा और इस मामले में शासन की मंजूरी का इंतजार है। इन पदों के बढ़ने से वेटिंग कैंडिडेट और नियुक्ति का इंतजार कर रहे अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर 8000 पदों की टोटल बात की गई है, जिसमें 3000 और 5000 में इसको बाइफरकेट किया गया है और इसके बाद कितने विषयों में कितने पद आएंगे जब ये नोटिफिकेशन जारी होगा तो वहां पर ये स्थिति क्लियर होगी। तो हाई स्कूल और मिडिल स्कूलों में करीबन 70,000 पद खाली हैं और करीब 20,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि स्कूलों में खाली शिक्षकों के पद और इसके बारे में क्या बात है। तो दोस्तों, स्कूलों में खाली शिक्षकों के पद 70,000। पहले वर्ग 1 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद 17,000, वर्ग 2 में शिक्षकों के पद 5,670, वर्ग 3 में शिक्षकों के पद 9,500, बढ़ने वाले वर्ग 1 के पदों की संख्या 3,000 और बढ़ने वाले वर्ग 2 के पदों की संख्या 5,000। इस प्रकार की इसमें इन्होंने बात की है। तो दोस्तों, यहाँ पर है कि 8000 पदों पर नियुक्ति किन्हीं कारणों से अटकी हुई है। इसके अलावा विभाग 8000 और खाली पदों पर भर्ती की तैयारी में है। इस तरह का आश्वासन बुधवार को DPI की उप संचालक कामना आचार्य ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट को दिया और उनके द्वारा बताया गया कि 3000 और 5000 पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो संयोजक रहे हैं, जिनका काफ़ी योगदान रहा है पदवृद्धि के रिलेटेड, रंजीत गौर जी, उन्होंने इसके बारे में क्या बयान दिया है और साथ में ही इंदर सिंह परमार जी, उनका क्या कहना है। तो दोस्तों, रंजीत गौर जी कहते हैं कि पात्रता परीक्षा पास करने के बाद वेटिंग कैंडिडेट नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। पद स्वीकृत नहीं होने से नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर लंबे समय से की जा रही मांग को सरकार ने मानकर कई बेरोजगारों का भला किया है और इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने एक तरह से अभिवादन किया है, धन्यवाद दिया है गवर्नमेंट को कि जो 8000 पदों भर्ती की रही है। तो ये निश्चित रूप से पदवृद्धि का जो प्रयास किया गया था वो अत्यंत सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इंदर सिंह जी परमार कहते हैं कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, रिक्त पदों की वृद्धि के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इससे बेरोजगारों को नियुक्ति तो मिलेगी ही, स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग। तो दोस्तों, निश्चित रूप से ये जो नोटिफिकेशन है ये आएगा और सब पॉजिटिविटी बनाए रखें और पदों की संख्या में वृद्धि से न केवल वेटिंग के अभ्यर्थियों को बल्कि वेटिंग के जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनको भी काफ़ी कुछ फायदा इसमें मिलने वाला है। और मुख्य रूप से 3 विषयों के पदों की बढ़ोतरी की बात जरूर रखी गई है स्टार्टिंग से, लेकिन जब पदों की संख्या का डिस्क्लोजर किया जाएगा तब क्लियर होगा कि हिंदी, सोशल साइंस, विज्ञान और उर्दू में कितने कितने पदों की बढ़ोतरी DPI में की गई है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं थोड़े से प्रयास। दोस्तों, लेटर आपके सामने है, पत्रों के माध्यम जनवरी में पत्र लिखा गया था और इसमें डेट देख पा रहे हैं आपके 24/1/2022 को दुर्गादास उइके सदस्य के द्वारा, जिन्होंने कि वित्त मंत्री को संबोधित किया था। माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी, वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन, और बजट सत्र 2022 में स्थायी माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों में वृद्धि किए जाने के संबंध में।
तो दोस्तों यहाँ पर है कि 54,282 पद रिक्त हैं माध्यमिक शिक्षकों के और 5,670 पदों पर ही भर्ती की जा रही है। तो यहाँ पर बजट में इसके प्रस्ताव को पास करने की उन्होंने बात की थी कि पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। और इस प्रकार से दोस्तों देख पा रहे हैं कि किस प्रकार का जो प्रयास किया गया है सांसदों के द्वारा, साथ में ही विधायकों के द्वारा और शिक्षक अभ्यर्थी संघ के द्वारा, सभी के एक संयुक्त प्रयास से बहुत ही सकारात्मक हमको सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और लगातार पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, देख पा रहे हैं कि जो ज्ञापन दिया गया था वो पदों की संख्या के बारे में था कि किस प्रकार से विज्ञान में 50 पद आए थे, सोशल साइंस में 60 पद आए थे, हिंदी में 100 और उर्दू में केवल 18 पदों पर भर्ती निकाली गई थी डीपीआई के द्वारा। और इसी प्रकार की स्थिति दोस्तों जनजाति विभाग में भी रही है, बहुत अधिक संख्या में पद वहाँ भी नहीं निकाले गए हैं। यदि प्राथमिक पदों की बात करें तो 12,304 और माध्यमिक की 54,202 पद इस समय रिक्त हैं। और दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से प्रयास किया गया था, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी गवर्नमेंट को सूचित किया जाता रहा था, उनको संदेश पहुँचाया जाता रहा था कि पदों की वृद्धि जरूर कर दी जाए। और अब निश्चित रूप से बस बहुत ही जल्द, जैसा कि कहा गया है, आश्वासन दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी होगा और पदों की संख्या में वृद्धि होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।